हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा आ चुके हैं और आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन। तो गाइस, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन पहली अजीम जंग थी। अब वर्ल्ड वॉर टू भी हो चुकी है और वर्ल्ड वॉर थ्री के भी खदशात आ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन वो पहली जंग थी जिसको अजीम जंग का नाम दिया गया था। अब इसको अजीम जंग का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा घर उजाड़ दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स उजाड़ दी जाती है, इवन के पूरे जो कंट्रीज़ होते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वार शुरू कैसे होती है। ऑन जून 28 आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वॉज किल्ड इन सराजेवो, बोस्निया। ये एक बंदा था जो कि उसका नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये जो बंदा था ये किल्ड हो गया था, इसको मार दिया गया था। दिस इवेंट स्पार्क्ड अ चेन रिएक्शन एंड लेड्स टू वॉर। गाइस, यहाँ से जैसे इस बंदे को मारा था ना, तो उसके जो आसपास के लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई और यहाँ से वर्ल्ड वॉर वन का शुरुआत हो गई, यानी वर्ल्ड वॉर वन आगाज़। ऑस्ट्रिया हंगरी पहले एक स्टेट होया करती थी, उसने वॉर को डिक्लेयर कर दिया जर्मनी पे, और जर्मनी भी नहीं था, जर्मनी रशिया और फ्रांस के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर दिया। फिर बीच में ना आगे ना ब्रिटेन भी आ गया इसके अंदर, वॉर के अंदर ब्रिटेन ने भी वॉर को ज्वाइन कर। अभी जंग शुरू ही हुई थी कि इतने ज़्यादा कंट्रीज़ ने वॉर को ज्वाइन कर लिया था। ब्रिटेन ने कर लिया ज्वाइन, जर्मनी ने, उसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी ने, फ्रांस ने, रशिया ने, इतने सारे लोगों ने जंग को ज्वाइन कर लिया। अभी जंग तो शुरू हो गई थी, तो अब इसके मिड पॉइंट की बात कर लें। जब ये जंग शुरू हो गई थी ना, तो उसके बाद इतनी सारी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट उसी टाइम से हो गई थी। बाद में तो खैर सारी मुल्क ही तबाह हो गए थे ना, लेकिन डिस्ट्रक्शन अभी से स्टार्ट हो गई थी। अब जो वर्ल्ड वॉर वन थी पहली अजीम जंग, इसको इसलिए भी नाम दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो वेपन्स का रोल था वो भी बहुत हैवी था। इसके अंदर वेपन्स बहुत हैवी किस्म के इस्तेमाल किए गए थे, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी की न्यू मशीन गन्स, MP40 वगैरह, ये सारी मशीन गन्स इस्तेमाल की गई थी इसके अंदर। अब जब इतनी सारी न्यू वेपन्स, ट्रेंचेस और इतनी सारी जब वेपन्स इस्तेमाल हो गए नए, तो वॉर भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा हैवी किस्म की होगी। जब हैवी किस्म की हुई तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेम गिवन था, दे दिया। अक्सर वार्स होती है ना तो सिर्फ ज़मीन पे होती है और ज़मीन एग्रीमेंट्स वगैरह इन पे ख़त्म हो जाती है, पर ये वार ख़त्म हो ही नहीं रही थी, नाम ही नहीं ले रही थी ख़त्म होने का। आगे क्या होता है चल के ट्विस्ट आता है। गाइस, ये जो इवन के जो वार था ना, ये पानी के समंदरों के अंदर, ओशंस के अंदर और हवाओं में भी वार चलता रहा था। ये इनका इतना हैवी किस्म का वार हुआ था, लैंड पे नहीं, सिर्फ पानी में, हवा में, हर तरफ वार, डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स डिस्ट्रक्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबाही थी। इसको ऐसी वर्ल्ड वॉर वन का नेम नहीं दिया गया, ये बात याद रखिएगा। फाइट वॉज इनसेन एंड कॉजेज मैनी डेथ्स, यानी कि फ़ाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा खूनी, ख़तरनाक थी और काफ़ी ज़्यादा उसने लोगों की जानें भी ले ली, मिलियंस ऑफ लोगों की जानें ले ली। इन 1917 US ज्वाइन द वॉर। 1917 के अंदर US ने भी वॉर को ज्वाइन कर लिया था। फिर जर्मनी तो था, जर्मनी जब US ने वॉर को ज्वाइन किया तो जर्मनी को चढ़ गया और गुस्सा। फिर जर्मनी ने सबमरीन के ज़रिए से भी इवन अटैक करना शुरू कर दिए थे ऑन अमेरिकन शिप्स इंक्लूडिंग लुइसियाना, यानी जर्मनी ने अमेरिका के ऊपर सबमरीन के ज़रिए सी में भी अटैक करना शुरू कर दिए थे। अब आगे इसके अंदर ये होता है कि जब इतना सारी वॉर की डिस्ट्रक्शंस हो गई, ये फला ढिंगाना, काफ़ी ज़्यादा लाइफ चली गई, बिल्डिंग्स तबाह हो गई, ये और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी जब इसके अंदर जर्मनी को इतना ज़्यादा वो हो गया ना, जर्मनी की डिस्ट्रक्शन हो गई, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी की डिस्ट्रक्शन हो गई, रशिया की डिस्ट्रक्शन हो गई, फ्रांस की डिस्ट्रक्शन हो गई, अमेरिका की डिस्ट्रक्शन हो गई, USS की डिस्ट्रक्शन हो गई, UK की, ब्रिटेन की। कौन सा कंट्री जो है कि वो नहीं रहे, जो कौन सा कंट्री रह गया है, सबके तकरीबन डिस्ट्रक्शन हो गई थी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ही। दिस वॉर वॉज एन इनसेन एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। ये वॉर इतनी इंसेन थी, पर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। और आखिरकार 1918 के अंदर ये वॉर एंड हो गया। जब ये वॉर एंड हुआ तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ओवर सेल्स के नाम से, जिसके अंदर जर्मन्स को पनिश कर दिया गया था। जब जर्मन्स को पनिश कर दिया गया तो जर्मन्स के अंदर से एक बंदा था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की। आज बात हो रही है वर्ल्ड वॉर वन की। जब जर्मनी को शदीद पनिश किया गया तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जर्मनी का मेन रोल था, पर अभी हम उसको साइड पे रखते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन की।
तो वॉर ख़त्म हो गई, जर्मनी को पनिश कर दिया गया, पर एंड में जो इसका मुद्दा ये निकला कि काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियाँ लोग बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे, औरतों और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तबाह बर्बाद हो गए। उनके घर, उनकी सोसाइटीज़, उनके मोहल्ले, और मोहल्ले तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आज के ज़माने का वर्ड है, पर उनके घर, सोसाइटी और उनके वेपन्स, उनकी सारी ज़मीन, उनके एग्रीकल्चर, उनकी सारी इंडस्ट्री, उनके इवन के पूरे मुल्क, ज़िंदगी, सारा कुछ तबाह होकर रह गया। तो इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद जाके ये वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, पर अभी भी वो बाज नहीं आए, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दी। थोड़ा सा टाइम हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम मिलेंगे, बात करेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।